We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर का दावा किया है। ट्रंप का ये बयान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस पर ईरान के हमलों के बाद है। 12 दिन की जंग में अचानक युद्ध विराम का ऐलान कैसे हुआ, इसमें अहम भूमिका किसने निभाई, सीज़फायर की इनसाइड स्टोरी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। मिडिल ईस्ट में सीज़फायर का ऐलान, भीषण जंग के बीच कैसे हुआ युद्ध विराम, ईरान इजराइल को मनाने का कैसा बना प्लान, अचानक कैसे थम गया बारूदी महाविनाश का तूफान, इजराइल और ईरान में भीषण बारूदी बवंडर के बीच अचानक सीज़फायर के कॉल ने दुनिया को काफी हद तक राहत दी। युद्ध विराम की सहमति ऐसे वक्त बनी जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर था। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। बमबारी और मिसाइल अटैक से ईरान को जितना नुकसान हुआ, उतनी ही तबाही इजराइल में भी हुई। इस बीच अमेरिका भी जंग में कूदा और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर युद्ध की आग और भी भड़का दी। अमेरिका के बंकर बस्तर बम और टॉमहॉक मिसाइलों के हमलों ने ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अमेरिका के हमलों का जवाब ईरान ने भी दिया। IRGC ने कतर, बहरीन और इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया। इस हमले के बाद ईरान ने बदला पूरा होने का दावा किया। भीषण वार पलटवार के इस दौर में आशंका थी कि युद्ध और भड़केगा। मिडिल ईस्ट में हालात पहले से ज्यादा बिगड़ेंगे, मगर ईरान के पलटवार के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि अचानक सीज़फायर की सहमति कैसे बनी, सीज़फायर में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई, सीज़फायर को लेकर बात किसने शुरू की, सीज़फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है। इससे लेकर तमाम अटकलें हैं, लेकिन जिस तरह से शांति बहाली का ऐलान हुआ उसे सही फैसला माना जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भड़की चिंगारी पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बनती जा रही थी। टकराव बढ़ने के साथ ही तनाव बढ़ रहा था, मगर सीज़फायर का ऐलान सबके लिए राहत लेकर आया। युद्ध विराम के लिए बीच का रास्ता निकाला गया, ऑपरेशनल ब्रेक के जरिए सेफ विंडो दी गई। ट्रंप ने सीज़फायर की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी और लिखा, अब जब सभी पक्ष अपने अभियान पूरे कर लेंगे तब युद्ध विराम शुरू होगा और 12 घंटे बाद दोनों शांत रहेंगे। 24 घंटे बाद यह युद्ध समाप्त माना जाएगा। 12 दिन की भीषण जंग के बाद सम्मानजनक रास्ते से युद्ध विराम लागू हो सके, इसके लिए पूरी कवायद की गई। हमलों की शुरुआत 13 जून को इजराइल ने की थी। उसका लक्ष्य ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना था। इजराइल ने पूरी ताकत से हमले किए, जिससे ईरान के कई मिलिट्री और न्यूक्लियर बेस तबाह हुए। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को भी खत्म किया गया। मतलब इजराइल जो चाहता था उसे वो मिल गया। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत पोर्ट सिटी हाइफा तक को निशाना बनाया गया। अपनी घातक मिसाइलों से ईरान ने इजराइल को गहरे जख्म दिए। इसीलिए अमेरिका ने अपने बंकर बस्तर बम से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया।
अमेरिका के इन हमलों में ईरान को काफी नुकसान का दावा भी किया गया। इंटरकनेक्टेड सारे इश्यूज रहते हैं इसमें। और आप नोटिस करेंगे कि आफ्टर कतार वाज अटैक्ड यस्टरडे विच आल्सो लुक कि काफ़ी हद तक उनको मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है, और उसके बाद अमेरिका ने जब अपना एम हासिल कर लिया जो उन्हें फ़िलहाल चाहिए था, तो अभी ज़रूरत थी कि वक्त यही है कि अभी इससे पहले कि फुट ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन आ जाए तो इसे यहाँ पर रोक दिया जाए। अब आपको वो अहम किरदार बताते हैं जिनके जरिए शांति बहाली का रास्ता तय किया गया। सीज फायर के पहले किरदार कड़ी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से ईरान को सीज फायर के लिए मनाने के लिए कहा। ट्रंप ने फोन पर जानकारी दी कि इजराइल शांति के लिए तैयार है और अब बारी ईरान की है। युद्ध विराम की दूसरी अहम कड़ी कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर कतर के पीएम ने ईरान से बात की। थानी ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर ईरान की सहमति हासिल कर ली। तीसरे किरदार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद फोन किया और युद्ध विराम तय कराया। शर्त ये रही कि अगर ईरान फिर से हमला नहीं करता तो इजराइल भी हमले नहीं करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में ट्रंप की टीम ईरानी अधिकारियों के संपर्क में थी। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। अगर हम ईरान की तरफ से देखेंगे तो ईरान ने जो अपनी फेस सेविंग की है वो उन्होंने फेस सेविंग कर ली है रात को अटैक करने के बाद, जहां पे उन्होंने कतार में और इवन इराक में भी किसी बेस के ऊपर एक दो मिसाइल मारी हैं। हालांकि अगर आप न्यूज़ के चैनल से जाएंगे तो कह रहे हैं कि हमें पहले से पता था कि इन्होंने करना है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गेम है। एज फार एज इजराइल को हम देखें तो इजराइल की तो एक क्लियर विक्ट्री है। उन्होंने नॉट ओनली ईरान को बट उसकी जितनी भी प्रॉक्सीज आर्मी हैं उनको भी कहीं ना कहीं नीचे कर दिया है। सीज फायर को लेकर सबकी अपनी भूमिका रही। फिलहाल सहमति बनी है और उम्मीद यही की जा रही है कि शांति के रास्ते से ही तमाम समस्याओं का आगे भी समाधान होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।